अपने पास क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यूज, ठीक है, और जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक्स का ये 2 कोफिशिएंट है, 4s का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफिशिएंट होते हैं। तो हमें इनका फैक्टर्स निकालने हैं और इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपने पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी इसके जीरोस निकालने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 8 के कोई ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस करके 2 आए। तो 8 का होता है 4 2 ज़ा 8, ठीक। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 है और 4 माइनस 2 2 आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालो, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अभी x इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या हुआ, x ये दोनों से बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 प्लस 2 इन दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 4। अपने पास x प्लस 2 x माइनस 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक। और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। ये अपने पास दो जीरोस आ गए हैं, -4 और +4 और माइनस का 2, ठीक। अब कोफिशिएंट के साथ इनका वेरिफिकेशन करना है। तो कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई कैसे करते हैं, जो जीरोस हैं, जीरोस को हम मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो कोफिशिएंट का -b/a होता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा और बीटा कितना है, 4, +4 और माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल्स टू बी कितना था अपने पास, बी था -2, -2 आएगा, 4 में से -2 किए 2 आ रहा है, ठीक है। अभी और होता क्या, माइनस का बी, माइनस का -2 ये है नहीं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, ठीक। अपोन में ए कितना है, यहाँ कितना था ए, 1, ठीक। अब दूसरा हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कितना है, 4 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8, ठीक है। ए कितना है, 1 है, तो ये अपना वेरीफाई हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 8, और यहाँ भी कितनी थी, माइनस का 8, ठीक है। अब अपने दूसरे सवाल पर आते हैं। अपना दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब इसे भी ऐसे ही करेंगे। 4 1 ज़ा 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस करके 4 आए, तो 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। -2 4 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 1 ज़ा 4 आ रहा था, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। -2 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे और +4। अभी यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, s ले लेंगे कॉमन और 2 ले लेंगे कॉमन यहाँ से, तो 2s बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, s माइनस 2s यहाँ से
बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा 2s माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1, कितना बचा 2s माइनस 1। ठीक है, माइनस का 1 लिया था, माइनस माइनस जब प्लस होता है इसलिए हमने यहाँ भी माइनस लिया। अभी क्या आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। दोनों कोफिशिएंट कितने आए हैं, दोनों जीरोस कितने आएंगे अब यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2 और दोनों जीरोस 1/2 ही आ रहे हैं। तो अभी हम इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए है अपने पास 4 और माइनस का b है अपने पास माइनस का -4, ये हो जाएगा 4/4 1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा अपने पास 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अभी प्रोडक्ट में देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी कितना था 1, ए कितना था 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4, 1/4। ये भी अपना वेरीफाई हो गया। ठीक, अब ऑप्शन 3 आता है अपने पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो अभी इसे करते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अभी इसे 7x को इधर ले आएंगे आसानी के लिए, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 6 इंटू 3 18, 6 3 ज़ा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 7 आए। तो 9 इंटू 2 18 होता है, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -9 प्लस 2 -7। ठीक है, अभी यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 ज़ा 6, तो 2x यहाँ कॉमन बचा, माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ कॉमन बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास दो फैक्टर आ गए हैं। ठीक, अभी 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 अपॉन में 3। ठीक है, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा इसके। और दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3/2। क्या क्या फैक्टर आए -1 अपॉन 3 और 3/2। अभी वेरीफाई और कर लेते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन सी। माइनस b कितना है -7, तो माइनस का -7 अपॉन ए कितना है 6 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6। अभी इसे चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो -2 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 9 में से 2 गए 7 अपॉन 6। ये अपना वेरीफाई हो गया। अभी वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट इनका, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी है अपने पास 3 और ए है अपने पास 6, तो कितना आएगा -3 अपॉन में 6 या फिर 1/6।
2 -1/2, ठीक है। अल्फ़ा है अपने पास 3 × 3/2 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अपना ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक। अपना फोर्थ क्वेश्चन आता है 4u² + 8u। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे अपना 4u² + 8u, ठीक, इक्वल्स टू 0। अभी इसे कैसे सोल्व करें, आप कहोगे कि इसमें तो c है ही नहीं। c को 0 मान लो या कोई बात नहीं, लिखो मत। इसमें से हम सीधे कॉमन लेंगे, कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। इसमें से क्या कॉमन लें, 4u कॉमन ले लेंगे तो 4u बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा u + 2, ठीक है। तो अपने पास 4u = 0 एंड u + 2 = 0। u = 0/4 = 0। 4 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, एक तो फैक्टर आ गया 0 अपने पास, और u = -2, ठीक। तो अपने पास दो फैक्टर्स आए हैं 0 -2। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a = -8/4, 4 2 8, ठीक। और अपने पास अल्फ़ा कितना है 0 + -2 = -2। ये अपना वेरीफाई हो गया, ठीक। और इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं वेरीफाई। c/a, c है अपना, c 0 है अपना और a 4 है, 0 ही आएगा। अल्फ़ा कितना है अपना 0 × -2 = 0। ये भी अपना वेरीफाई हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना t² - 15। तो फिफ्थ को यहाँ लिख लेंगे t² - 15 = 0। अब इसमें b कोफिशिएंट b का जगह नहीं है, तो इसे हम कैसे करेंगे, 15 के कोई भी ऐसे फैक्टर इसे हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं t² - 0t, ठीक। 0t का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो कोई वो नहीं होता, ठीक है। या +0t - 15 = 0। अब 15 के ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन या सम 0 आए, तो 15 के ऐसे फैक्टर 5 × 3 0 नहीं आएगा इनका सम या मल्टीप्लिकेशन, तो इनके फैक्टर ले लेंगे हम √15, ठीक। तो t² + √15t -√15t -15 = 0। अभी अपने पास t कॉमन ले लेते हैं इसमें से, t + √15 -1 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से √15 कॉमन लेना, ठीक। √15, तो यहाँ कितना बचेगा t + 1, नहीं 1 नहीं बचेगा, -15 = 0। t - 15 √15 t + √15 t = 15 एंड ये वाला t = -15। ये अपने पास दोनों फैक्टर आ गए √15 एंड -√15। अब इसका हम सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a, b अपने पास 0 है, =0 ही रह जाएगा, तो -√15 + √15 = 0। ये अपना वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका। अल्फ़ा बीटा = c/a, c अपना 15 है, a 1 है, ठीक। तो अल्फ़ा है अपने पास -15 है, माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 = 15 माइनस का, ठीक है।
ये भी अपना वेरीफाई हो गया। अब अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन आता है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अब 3 इंटू 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या सब्ट्रैक्शन -4 है। 3x² माइनस 3x प्लस 4x या -4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। -3 में -4 में अगर +3 करोगे तो -1 आएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया जाएगा यहाँ, 3x माइनस 4, यहाँ +1 कॉमन लिया जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 3x माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड x इक्वल्स टू 4/3। ये अपने पास दो फैक्टर आ गए हैं। अब इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a इक्वल्स टू माइनस का -1/3। अल्फा है अपने पास -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 4 में से -3 गए 1/3। ये अपना वेरीफाई हो गया। अभी प्रोडक्ट को करते हैं। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। c है अपने पास -4, a है अपने पास 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू -4/3। ये भी अपना वेरीफाई हो गया। ठीक, दोनों जीरोस इक्वल आ गए, कोफिशिएंट भी वेरीफाई हो गए।